आगे प्रसंग है कंस की दशा। जब हरि मारी पूतना, सुनि डरियो नृप कंस, प्रकट भयो ब्रज शत्रु मम, यह जानी निशंस। जहर पिला के पूतना, पायो गोलक धाम, करु भंडारा मुक्ति का, असुर पाए प्रभु धाम। बसुता सूर माही, ताहि क्षण ते अचल हरि, भूलत इक्षण नाही, शत्रु भाव करता भजन। पूतना मोक्ष कथा ब्रज में कई दिनों तक घर घर में चली। प्रश्न होता है, पूतना जिस 7 शक्ति को उठाकर लाई, एक शक्ति लक्ष्मी जी विदर्भ नगरी में रुक्मणी बनी, 6 शक्ति का क्या हुआ? और 8वीं शक्ति कौन? वह किसे मिली? उसका उत्तर जानने के लिए राधा जन्म की कथा आती है। राधा जन्म प्रसंग कहो या राधा प्रागट्य प्रसंग। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और कल्प भेद के अनुसार श्री राधा जन्म विषय विभिन्न कथा मिलती है। सभी कथाओं को मिलाए तो एक सुंदर लिंक बनती है। पहले हम देख चुके श्री वृषभानु और कलावती, कलावती माने कीर्ति, कौन है जिनके वहां श्री राधा सुपुत्री रूप से अवतरी। रत्नमाला, मेनका, कलावती पितर की मानसी कन्या को वैकुंठ में सनत कुमारों का शाप हुआ, फिर वह वरदान में बदला। तीनों को जगत माता की माता बनने का वर मिला। रत्नमाला सीता जी की, मेनका पार्वती जी की, कलावती को राधा जी की माता बनने का वर मिला। अतः श्री राधा प्रथम वृषभानु की पत्नी कलावती, जिनका नाम इस जन्म में कीर्ति था, सब कीर्ति कीर्ति कहते थे, उनके गर्भ में आई। और लक्ष्मी देवी वृषभानु के भाई चंद्रभानु की पत्नी इंदुमती के गर्भ में आई है। वायु से पेट फुला दिया। कीर्ति के गर्भ में श्री कृष्ण का अंश सुबल भी था। दुर्वासा जी यमुना पर आश्रम बनाकर रहते थे। सारे ब्रजवासी उनकी सेवा पूजा करते थे। वृषभानु कीर्ति विशेष पूजा करते थे। दुर्वासा जी ने त्रिकाल दर्शन से जान लिया था, मूल प्रकृति ईश्वरी श्री कृष्ण प्रिया इनकी पुत्री बनने वाली है। उन्होंने वृषभानु और कीर्ति को, चंद्रभानु उसकी पत्नी को अनुष्ठान करवाया और आशीर्वाद भी दिया। अतः श्री राधाजू वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में आई और श्री लक्ष्मी, जो चंद्रावली कही जाएगी, वो चंद्रभानु की पत्नी के गर्भ में आई। अन्य 5 शक्तियां अन्य अन्य देशों के राजा की पत्नी के गर्भ में आई। श्री राधा, लक्ष्मी, कीर्ति व इंदुमती के गर्भ में तो आई, पर उनका प्रभु की अचिंत्य लीला महाशक्ति द्वारा बलदाऊ जी की तरह माताओं के गर्भ में से संकर्षण हुआ और विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में स्थापित किया गया। विंध्य पर्वत के देवता और उनकी पत्नी ये देव देवी के रूप में भी रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इस पर कथा आती है। विंध्य पर्वत को महान और बड़ा, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होने की बड़ी इच्छा रहती है। इस विषय में एक प्रसंग शिव महापुराण में है कि नारद जी ने विंध्य के गर्व को देखकर सुमेरु पर्वत की प्रशंसा की, तो सुमेरु से बड़ा बनने विंध्य ने तप किया। पर ऋषि ने समझाया, ऊंचाई होने से कोई बड़ा नहीं होता, गुणों से या प्रभु को अपने पर प्रकट करने से व्यक्ति बड़ा होता है। अतः विंध्य ने शिव को प्रकट होने पर
अपने पर निवास करने को कहा, वही ओमकारेश्वर। पर जब पार्वती जी के पिता पर्वतराज हिमालय श्री शिव जैसा जमाता को पाकर गर्व से फूल उठा, उसके सौभाग्य की स्पर्धा से विंध्य पर्वत ने भी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वर मांगो। विंध्य ने कहा मुझे ऐसी 2 कन्या दो जिसका पति शिव जी को भी पराजित करने वाला हो। ब्रह्मा ने पूछा ऐसा क्यों चाहते हो? तब बोला हिमाचल एक कन्या पाकर शिव को जमाता बनाकर सारे लोक में सौभाग्यशाली बना। मैं उससे अधिक सौभाग्यशाली बनना चाहता हूँ, अतः मुझे 2 कन्या दो जिनका पति शिव जी को भी युद्ध में पराजित करे, तब मेरा सौभाग्य उज्जवल हो जाएगा। विधाता ने विंध्य को यह वर दिया, हे विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसे तुम्हें सर्वोत्तम 2 कन्या होगी और तुम्हारा जमाता त्रिभुवन को अपने गुणों से विस्मित कर देने वाला होगा। वह श्री महादेव को भी युद्ध में जीतेगा। इस वर के प्रताप से ही श्री राधा, श्री लक्ष्मी अपनी माताओं के गर्भ से संकर्षण हुआ और विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष एकादशी को प्रकट हुई। पूतना ने अन्य राजकन्या को द्वादशी की रात उठाया, अपने आंचल में छिपाया। त्रयोदशी की रात्रि को श्री राधा व लक्ष्मी जी को उठाया। श्री लक्ष्मी जी तो विदर्भ नगरी में गिर पड़ी नदी में और वह राजा भीष्मक के हाथ में आई और उन्होंने उसका नाम रुक्मणी रखा। अन्य 6 शक्ति को लेकर पूतना गोकुल में आई। तब चतुर्दशी थी। नंद नंदन ने जब पूतना के प्राण खींचे और आकाश में उड़ाया, पूतना को अपना होश न रहा, तब वह 6 शक्तियां उसके आंचल से छूट गई। प्रभु की अचिंत्य लीला शक्ति महाशक्ति योग माया साध्वी पौर्णमासी के हाथ में ये 6 शक्तियां आई। उसने इसी 6 शक्ति को गुप्त रूप से व्रज रमणियों में बांट दिया। श्री राधे को वृषभानु की सास मुखरा नानी को सत्य बता के दे दिया कि यह तुम्हारे जमाता की औरस कन्या है। तुम आनंद औरस यानी वीर्य से उत्पन्न, तुम इसे आनंद पूर्वक ग्रहण करो। और 8वीं शक्ति कौन सी थी? तो कहते सूर्य पुत्री स्वयं यमुना जी है। श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करने गोपी का रूप धर के यमुना जी की धारा में बह रही थी। वह जटिला गोपी के हाथ आई तो वही उसे पालने लगी। परंतु ब्रह्म वैवर्त अनुसार श्री राधा जी ने कीर्ति मैया के गर्भ को फुलाया था। प्राकट्य के समय गर्भ से वायु निकल गई और बाहर पुत्री रूप से श्री राधा प्रकट हो गई। एक विद्वान कहते हैं राधा संग सुबल भी प्रकट था। वह श्री राधा जी का जुड़वा भाई था, इसीलिए राधा और सुबल दिखने में एक जैसे थे। व्रजलोक कथा में आता है कि राल के सरोवर पर ब्रह्म मुहूर्त में कमल के मध्य वृषभानु ने श्री राधे को पाया है। और हमारे समाधि दर्शन से इस कथा का मोड़ यहाँ दिया कि साध्वी पौर्णमासी ने श्री राधा को सरोवर के कमल पर रख दिया था। दूसरे दिन श्री वृषभानु ब्रह्मपुर मुहूर्त में सरोवर में स्नान करने के लिए निकले। उन्हें विभिन्न शुकन होने लगे, उनका बाया अंग फड़कने लगा। कुमारी कन्या कलश लिए मिली, गौ सामने मिली, दूर से कमलों की सुगंध आने लगी। वह आश्चर्य में पड़े, नित्य तो ऐसा नहीं होता, अवश्य कोई बात है। जब वे सरोवर पर पहुंचे तो कभी न देखा, कभी न सोचा वह दृश्य देखा। सरोवर में अनंत कमल खिले हैं, उसमें एक कमल सहस्त्र दल वाला विशाल कमल था। उसमें एक देवी बैठी थी, उसके पास उसकी सखियां भी थी जो उनकी सेवा में संलग्न थी। वृषभानु ने देवी को नमस्कार किया और पूछा, हे देवी, आप कौन है? श्री लक्ष्मी, श्री सरस्वती या श्री दुर्गा है? देवी बोली, श्री राधे बोली, हे महात्मा वृषभानु, मैं गोलोक विहारी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति मूल प्रकृति
पर ब्रह्म स्वरूपिणी श्री कृष्ण प्रिया हूँ। व्रज में नंद नंदन जो है वही मेरे प्रियतम स्वामी श्री कृष्ण है। अभी कल जिन्होंने पुतना का उद्धार किया उनके संग लीला है तो आई हूँ, तुम मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार कर। श्री वृषभानु बोले, हे देवी, आपको अपनी पुत्री कौन बना सकता है? आप अगर शिशु रूप लेकर मेरी गोद में आ जाए तो मैं आपको पुत्री के रूप में स्वीकार कर वात्सल्य का सुख दे सकूं और पा भी सकूंगा। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। श्री राधे बोली, मैं शिशु रूप धारण करूंगी, मगर जब तक श्री कृष्ण दर्शन न हो तब तक नेत्र बंद रखूंगी। मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं देखती। तुम मेरा जन्मोत्सव अभी मत मनाना। जब देवर्षि नारद तुम्हें उत्सव मनाने को कहे तब मनाना। तब तक मेरा प्राकट्य गुप्त रखना। वृषभानु ने वचन दिया। उसी समय श्री राधेजू शिशु रूप हो गई। उनकी सखी ने उत्तम गोपों के घर में जन्म लिया। उसी वक्त साध्वी योगमाया पौर्णमासी वहां पर प्रकट हुई। उन्होंने वृषभानु को सारा राज बताया। ये तेरी औरस यानी वीर्य से उत्पन्न कन्या ही है। ये माया द्वारा संकर्षण होकर विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में पहुंची थी। वहां से वे प्रकट हो पुतना द्वारा कल ही गोकुल पहुंची है। मैंने ही इसे कमल पर रख दिया था। ये तेरे भाग्य से अपने स्वामी श्री कृष्ण संग मधुर लीला करने आई है। यह राज अन्य को मत बताना। तेरी पत्नी के गर्भ में जुड़वा संतान थी। कन्या तुझे मिल गई, पुत्र होना बाकी है। वृषभानु को ये श्रवण कर अति आनंद हुआ। खोई कन्या मिल गई। कीर्ति भी आनंद मग्न हो गई और गुप्त रूप से प्यार से लालन पालन करने लगी। कभी लाली कहती, कभी लाडीलीजू, भानु लली, कीर्ति कुमारी, वृषभानु नंदिनी आदि नामों से संबोधन करती। यह बात उन्होंने अपने महल के सेवकों से भी छुपा रखी थी। महल के गुप्त कमरे में जहां उन दो के सिवा कोई नहीं जाता था, वहीं श्री राधे को रखा था। चंद्रभानु की पत्नी के विषय में यही बात फैली कि उनका गर्भ गिर गया। जब सबको कन्या पौर्णमासी ने दी तब चंद्रभानु से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री 5 साल की होकर तुम्हारे पास आएगी। अतः वे भी प्रसन्न हुए। यहाँ प्रश्न होता है, श्री राधा जी की 8 सखियों के नाम क्या? उत्तर है, वह राधा की कायव्य रूपा ही थी। उन्हीं के महाभाव के भाव सखी के रूप में प्रकट हुए थे। उनके महाभाव के नाम 9 है। पहला भाव है रति। रति सुदेवी है, सुदेवी सखी है। प्रेम तुंग विद्या सखी है। स्नेह रंगदेवी सखी है। प्रणय चंपकलता सखी है। मान इंदुलेखा सखी है। राग चित्रा सखी है। अनुराग विशाखा सखी है। भाव ललिता सखी है और महाभाव स्वयं श्री राधेजू है। आगे प्रसंग आता है नारद जी का श्री व्रज में आगमन। यहाँ हम कुछ क्रम को देखते हैं। लाला का जन्म अष्टमी की रात्रि को हुआ, कृष्ण पक्ष भादो को। नंदोत्सव नवमी को दिन भर हुआ। कागासुर का आतंक 10वीं तिथि को हुआ। श्रीधर ब्राह्मण एकादशी तिथि को आया। शिवजी व्रज में द्वादशी को आए। बाबा कंस को कर देने त्रयोदशी को गए। लाला की छठी पुतना मोक्ष चतुर्दशी को हुआ। श्री वृषभानु को राधा मिली अमावस्या प्रातः गुप्त रूप से। कृष्ण पक्ष अष्टमी 8 दिन थे उस समय। और श्री राधा गुप्त निवास भाद्रपद प्रथमा से सप्तमी तक किया और नारद जी का व्रज में आगमन सप्तमी को हुआ। पद्म पुराण में नारद जी का प्रसंग है कि श्री कृष्ण दर्शन के लिए नारद जी ने व्रज में प्रवेश किया, गोकुल महावन में प्रवेश किया।
ब्रज की सुंदरता को चार चांद लगे देखा, मानो साक्षात गोलोक धाम ही धरती ऊपर उतर आया है। ब्रज का सौंदर्य देखते देखते उनके श्री चरण नंद महल की ओर आगे बढ़े। वहां द्वार पर पहुंचते ही देखा कि भवन में तो गोपियों का मेला लगा है। सब लाला को झूला झुला रही थी और गीत गा रही थी। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला झूले व्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला झूले व्रज में श्री नटवर नंद किशोर। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज है लाला मेरो पलने में झूले। आज खुशी गोकुल में छाई है चहु ओर, झूला रे झूले व्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला झूले व्रज में श्री नटवर नंद किशोर। थपक सुलाए मैया झपक के आंचल, माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल। देख सखी लाला को आयो है चित्त चोर, झूला रे झूले व्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला झूले व्रज में श्री नटवर नंद किशोर। देख हिंडोलो नारद नंद नंदन को, दर्शन करने से दुख जाए मन को। नंद के आगे सखिया करती है बाहु शोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला झूले व्रज में श्री नटवर नंद किशोर। सखिया क्या शोर करती है? तो कहती है, नैन भर देखो नंद कुमार, नैन भर देखो नंद कुमार। चश्मति को चंद्रमा प्रगट्यो, या व्रज को उजियार। नैन भर देखो नंद कुमार, नैन भर देखो नंद कुमार। गोकुल बंधु निरखी आनंदित, सुंदरता को सार। नो गोकुल बधु निरखी आनंदित, सुंदरता को सार। नारद बोले प्रभु चिरजीवो, नारद बोले प्रभु चिरजीवो, राधा प्राण आधार। नैन भर देखो नंद कुमार, नैन भर देखो नंद कुमार। नंद राय और मैया ने नारद जी को आया देख स्वागत किया, आसान देके जलपान कराया और गोदी में लाला को दिया। बोले, हे देवर्षि, हमारे पुत्र को आशीर्वाद दो। नारद जी बोले, ब्रजराज, आप अपने लाला को बड़े लाड प्यार से बड़ा करना, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। इनका तो ध्यान ब्रह्मा, महेश, इंद्रादि करते हैं। ऐसा कहकर बाल कृष्ण को आशीर्वाद देकर नंद भवन से बाहर निकले। सोचने लगे, श्री कृष्ण ने तो ग्वाला बनकर गोकुल में अवतार धारण कर लिया है, तो फिर हरि प्रिया भी हरि का प्रिय करने अवश्य व्रज में प्रकटी होगी, उनके भी दर्शन पाने चाहिए। मगर उसे ढूंढे कैसे? उनके मन में एक युक्ति आई, मैं सभी व्रजवासियों के घर जाऊं, सभी मेरा स्वागत करेंगे और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाएंगे, हरि प्रिया भी सामने आ जाएगी। नारद जी ने सभी व्रजवासी के घर जाना शुरू किया। जिस घर में वो जाते हैं
सब अपना सौभाग्य मानते हैं, अपने बच्चों को भी ला लाकर चरणों में डालते हैं। नारद जी सभी को आशीर्वाद देते हैं। नारद जी कई घरों में घूमे, कहीं हरिप्रिया का दर्शन महसूस नहीं हुआ। घूमते घूमते महात्मा वृषभानु के भवन में प्रवेश किया। वृषभानु भी गोलोक के श्री कृष्ण के अंश से प्रकट वसुदामा नाम के गोप ही थे। नारद जी को देखते ही समझ गए कि अब लाडीली श्री राधा का जन्मोत्सव मनाने का समय आ गया। हर्षित हो स्वागत किया, जलपान कराया। नारद जी ने पूछा, तेरे घर कोई पुत्र या पुत्री नहीं है? वृषभानु बोले, आपकी कृपा से एक पुत्र है, उसे लेकर उसकी माता कीर्ति रानी आ रही है। उसी वक्त कीर्ति रानी आई, संग में साल भर के श्री दामा थे। दोनों ने प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। फिर वृषभानु कीर्ति नारद जी को वह गुप्त कमरे में ले गए जहाँ पलंग पर श्री राधा जी को लेटाया था। नारद जी ने उस रूपवती, गुणवती, अनुपम सौंदर्यवती बालिका को देखा तो मुग्ध हो गए। इतना तेज, इतना सौंदर्य त्रिलोक में भी नहीं देखा। निश्चित ये श्री हरि प्रिया है। उनकी गोलोक विहारी रूप के दर्शन की इच्छा से वृषभानु व कीर्ति को कोई कार्य सौंप भेज दिया और अकेले उस दिव्य रूपधारिणी कन्या की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए कहने लगे, मैं तो आया वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आया वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। श्री वृंदावन की महारानी मुक्ति यहाँ पर भर रही पानी। तेरे द्वार पड़े चारों धाम किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आया वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। कृपा दृष्टि की कोर करो राधे, दीन जनन की और डरो राधे। मेरी विनती है आठों याम किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आया वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। बाके ठाकुर की ठकुरानी वृंदावन जिसकी राजधानी। यहाँ चरण पलोटत श्याम किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आया वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। कृपा करो ना कीजे देरी, नारद को दो दर्शन देवी। तेरे चरणों में है विश्राम किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आया वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद राधे। नारद जी भक्ति में मस्त हो इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे। उसी समय वह नन्ही सी बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य स्वरूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई। वह रूप चतुर्दशीय वर्ष का था। उनका सौंदर्य अब तो चरम सीमा पर पहुंचा था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी अनेकों व्रजबालाएं भी प्रकट हो गई, जो दिव्य वस्त्राभूषण और मालाओं से सुसज्जित अष्ट सखियां थी। उस समय अखिल विद्या
विशारद देव ऋषि नारद जी की स्तवन शक्ति ने भी जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन व्रज बालाओं ने अपनी सखी श्री राधे का चरणोदक लेकर नारद जी के ऊपर छिड़का। तब उन्हें बाह्य चेतना आई। तब उन बालिकाओं ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है, इसीलिए श्री कृष्ण प्रिया आपके समक्ष प्रकट हुई है। धैर्य धारण करके शीघ्र उठो और इस देवी की प्रदक्षिणा कर लो। इसके चरणों में बार बार मस्तक झुका लो, फिर समय नहीं मिलेगा। ये अभी इसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाएगी। इस समय इनके साथ आपकी बातचीत किसी तरह भी नहीं हो सकती। नारद जी उठे, श्री राधे जी की 7 परिक्रमा की और चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे, मन ही मन प्रार्थना करते रहे। मेरी सुन ले अर्ज नथवारी, तेरे द्वार खड़ो ये पुजारी। मेरी सुन ले अर्ज नथवारी, तेरे द्वार खड़ो ये पुजारी। तेरे द्वार खड़ो ये पुजारी। मन भावन करुणा भंडारी, गिरधर प्राण पियारी। गिरधर प्राण पियारी, मेरी सुन ले अर्ज नथवारी। तेरे द्वार खड़ो ये पुजारी। तेरे द्वार खड़ो ये पुजारी। सकल ब्रह्म तेरो यश गावे, गुण गावे संसारी रे। तेरे द्वार खड़ो ये पुजारी। मेरी सुन ले अर्ज नथवारी। तेरे द्वार खड़ो ये पुजारी। तेरे द्वार खड़ो ये पुजारी। निज चरणन को देओ सहारो, ओ प्रीतम की प्यारी रे। ओ प्रीतम की प्यारी, मेरी सुन ले अर्ज नथवारी। तेरे द्वार खड़ो ये पुजारी। तेरे द्वार खड़ो ये पुजारी। राधा जी ने भी उनको अंतर से आशीर्वाद दिया और अपने स्वरूप को अंतर ध्यान किया। सखिया भी अंतर ध्यान हो गई। वह अकेली कन्या पलंग ऊपर लौट रही थी। तदंतर नारद जी ने वृषभानु, कीर्ति दोनों को बुलवाया और कहा, हे गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। जहाँ इसके चरण विभूषित हो गए, वहाँ भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे।